पिक्सी और तिलस्मी घड़ा। एक वक्त का किस्सा है। दो परियां एक तिलस्मी घड़े के साथ जमीन पर आईं। उनके सुपुर्द एक काम था कि ये तिलस्मी घड़ा उस शख्स को सौंपें जो इसके सबसे ज्यादा काबिल हो। उन्हें एक ऐसे शख्स को ढूंढना था जिसमें रहमदिली और साफ दिली एक साथ हो, तभी वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकेगा। हमें कब कोई माकूल शख्स मिलेगा जिसे हम इस तिलस्मी घड़े का तोहफा दे सकें? वो देखो माय डियर, हम शायद अब सही जगह पर पहुंचने ही वाले हैं। जरा नीचे तो देखो। परियों ने पिक्सी को देखा, एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली और दिलकश छोटी सी लड़की जिसका नरम और बहुत ही रहम से भरा दिल था। पिक्सी भी आपस में मिल बांटने और एक दूसरे की देखभाल करने में यकीन रखती थी। पिक्सी को हर कोई मोहब्बत करता था। तुम सोचती हो कि हमें तिलस्मी घड़ा उस लड़की को दे दें, पर उसके बारे में हमें पहले तसल्ली नहीं करनी चाहिए? ये सही कहा। चलो उसके पीछे चलें और अपना शक और सुबह दूर करें और फिर एक फैसला करें। पिक्सी अपने घर वापस आई। उस भारी घड़े को उठाकर उसे तो जरा भी पता नहीं था कि बहुत ऊपर बादलों से परियां उसे देख रही हैं और उसका पीछा कर रही हैं। चलते चलते पिक्सी ने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा। ये जानकर कि वो प्यासी है, उसने थोड़ा पानी उडेला और उसकी प्यास बुझाई। खुदा तुम्हें बरकत दे नेक बच्चे। पिक्सी ने बूढ़ी औरत को पानी पिलाया और वापस अपने घर जाने के रास्ते पर चल पड़ी। ऊपर से देखती परियां काफी मुतासिर हुईं, पर अभी तक पूरी तरह से उन्हें यकीन नहीं हुआ था। मुझे यकीन है इसके बाद पिक्सी किसी और की मदद करने के लायक ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसने खुद के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा। मैं तुमसे मुत्तहिक हूँ। इसे देखने में बहुत खुशी होगी। चलो मुझे ये आजमाने दो, देखते हैं। चलते चलते पिक्सी ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल टूट गया। पिक्सी उस थके और प्यासे पिल्ले को नजरअंदाज करके जा न सकी। वो फौरन उसकी मदद करने के लिए दौड़ गई। क्या अब तुम्हें यकीन हो गया डियर? क्या कुछ और देखना और जानना बाकी रह गया है? कुछ देखना नहीं है, पर हाँ कुछ करना बहुत जरूरी है। चलो चलें डियर। परियों ने अपने इस फैसले की तस्दीक की कि उस तिलस्मी घड़े का तोहफा पिक्सी को दिया जाए, तो वो तिलस्मी तरीके से उसके सामने नुमाया हो गई। पहले तो पिक्सी डर गई, पर परियों ने उसे दिखाया कि वो कौन है और उसे ये समझाया कि ये घड़ा उतना ही देगा जितने की जरूरत है। ये कहकर उन्होंने उसे ये तिलस्मी घड़ा तोहफे में दे दिया। तिलस्मी घड़ा? हाँ, ये घड़ा यकीनन तिलस्मी है और तुम ही इसे पाने की सही हकदार हो। तुम अपने खाली पानी के घड़े में फिर से क्यों नहीं देखती? पिक्सी ने अपने घड़े में देखा और ये देखिए, तिलस्मी तरीके से पानी ऊपर उठा और खुद को अंदर भर लिया। हाँ पिक्सी, ये घड़ा तुम्हारी रहमदिली में तुम्हारी मदद करेगा। ये वो सब करेगा जो भी कोई रास्तबाज काम करने में जरूरत हो। ये तुम्हारे लिए खुशियाँ लाएगा, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी। ये हमेशा तुम्हारा दोस्त और रहनुमा बना रहेगा। पिक्सी उस तिलस्मी घड़े के हकीकी नूर में मुअत्तला हो गई और परियों की बाबत भूल गई। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो परियां गायब हो चुकी थी। उसने आसपास देखा, तभी उसे एक बहुत प्यारी सी रहम भरी आवाज सुनाई दी। पिक्सी ने पाया कि वो घड़ा था जो उससे मुखातिब था। आदाब पिक्सी, हमदर्द परियां चली गई हैं। मेरे ख्याल से अब हमें भी घर चलना चाहिए। हाँ, चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाती हूँ। ये मैं तो बेताब हूँ, चलो चलें। पिक्सी उस तिलस्मी घड़े को लेकर अपने घर पहुंची और उसे अपने गरीब वालिदैन को दिखाया, पर उन्हें भी घड़े की तिलस्मी क़ुव्वत का सबूत चाहिए था। घड़ा ये समझते हुए खुद से ही काम पर लग गया और वो सब के सब हैरत से देख रहे थे जब घड़े का तिलिस्म उनके सामने नुमाया हुआ।
और उस दिन से वो घड़ा पिक्सी के घर का फर्द बन गया। और फिर उसके अगले ही दिन से घड़े के तिलिस्म ने पिक्सी और उसके वालिदैन की जिंदगी बदल दी और पिक्सी ने अपने घड़े के साथ पूरे गांव की तकदीर बदल दी। तिलिस्मी घड़ा स्ट्यू, सूप और जूस भी बनाता था, जिन्हें सब्जियों और फलों के साथ पिक्सी जरूरतमंदों और गरीबों में बांटती। और उसके बाद भी जो कुछ बचता वो उसे गांव वालों के साथ बाजार में बेच देती ताकि उन्हें अच्छी आमदनी हो सके। और वक्त तेजी से गुजरता गया, पिक्सी और उसके गांव वालों की जिंदगी का मयार बढ़ाते हुए। वक्त के साथ पिक्सी भी एक बहुत ही खूबसूरत खातून बनकर बड़ी हुई और उसका दिल और भी नरम और रहम दिल होता गया और वो अभी भी जरूरतमंदों की मदद करना पसंद करती थी। पिक्सी का गांव हर एक के लिए एक मिसाली गांव बन गया। दूर दूर से बहुत से लोग उस गांव में आने लगे अपने मसले सुलझाने के लिए और बहुत से बस आते अपने भूखे पेट भरने के लिए। उस घड़े का तिलस्मी स्ट्यू और तिलस्मी सूप मशहूर हो गया अपनी चंगाई कुव्वत के लिए। पिक्सी, सारा स्ट्यू और शोरबा खत्म हो गया है और अभी भी हमारे पास बहुत से लोग भूखे हैं जो कतार में खड़े हैं। अब हम क्या करें? ओह, ऐसा है क्या? तुम दोबारा इसका मुआयना क्यों नहीं करते? मैं ताजा ताजा सूप की खुशबू सूंघ रही हूँ। उसी दिन ही जब तकदीर ने पिक्सी के लिए नसीब का एक नया मोड़ पेश किया था, पिक्सी के गांव की अजीमुशान खुशहाली को सुनकर पास की सल्तनत का एक नौजवान शहजादा जिसका नाम था नोआ, ये देखने आया कि जो कुछ उसने सुना है क्या असल में वो सच है। माफ करना शहजादे, मैं जोखिम नहीं उठा सकता कि आपको जाने दूं और आम लोगों से घुलने मिलने दूं। इसमें बहुत खतरा है। क्या अब ये तुम्हारे लिए ठीक है? तुम यहाँ इंतजार करोगे जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। शहजादा बाकी रियाया की तरह दिख रहा था। वो करीब गया इन सारी कारगुजारियों को देखने। तभी शहजादे की नजर पिक्सी पर पड़ी और वो समझ गया कि इन सब के पीछे वही है। वो फौरन ही उसकी खूबसूरती और दयानतदारी का कायल हो गया। कुछ देर बाद जब पिक्सी अपने घर के अंदर चली गई तो शहजादा गया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। पिक्सी ने दरवाजा खोला और घड़ा भी उसके पीछे खुशी में उछला, जैसे वो समझ गया हो कि क्या हो रहा है। पिक्सी को इस नौजवान शख्स के बोलने का रहम भरा तरीका बहुत पसंद आया। तभी उस नौजवान शख्स ने कुछ ऐसा कहा जिससे पिक्सी सख्ते में आ गई। क्या तुम ऐसे इंसान के हाथ से खाना चाहते हो जो रोजे से हो और खाली पेट हो? पर ये क्यों जरूरी है? बताओ तो मुझे। 2 वजहें हैं। पहला है मेरी वालिदा की परी को दी गई कसम कि उनका बेटा सिर्फ किसी ऐसे के हाथ से खाएगा जो खुद रोजा रखे हो या रखी हो उसकी जिंदगी के 25वें साल में। और जहां तक दूसरी वजह का ताल्लुक है, आसान होता है कुर्बानी देना और किसी को खिलाना जब खुद का पेट भरा हुआ हो, लेकिन असली खैरात वही देने वाला होता है जो कि खुद तकलीफ में होता है और फिर भी खैरात देता है। खैर, अगर तुम नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हालांकि आज खाने के बिना मेरा ये 3रा दिन है। रुको, मैं आज रोजा रखूंगी और कल भी, ताकि तुम अपनी अम्मी की कसम को पूरा कर सको और साथ ही तुम अपनी तवानाई वापस हासिल कर सको। और इस तरह अगले 2 रोज तक शहजादा पिक्सी के घर के सामने एक शेड में रुका रहा और खुद पिक्सी रोजा रखे थी और उसे भरपेट खाना खिला रही थी। 2 रोज पूरे हो जाने के बाद शहजादा जाने के लिए तैयार हो गया, पर पिक्सी और उसके खानदान का दिल भर आया था क्योंकि उन्हें उससे लगाव हो गया था। जाने से पहले नौजवान शहजादे ने पिक्सी से एक आखिरी सवाल पूछने की गुजारिश की। इस दुनिया का सबसे अब्दी काम क्या है, बताओ मुझे। इस दुनिया में एक ही काम है जो ताबद रहता है
اور وہ کام ہے خیرات کرنا۔ اور اسی پل شہزادہ انہیں اپنی اصلی پہچان سے واقف کراتا ہے۔ پورا خاندان خوشی سے حیران تھا۔ اس کے بعد شہزادے نے نکاح کے لیے پکسی کا ہاتھ مانگا۔ خاندان راضی ہو گیا اور گھڑے نے طلسمی طریقے سے برکت دی اور اس موقع کا جشن منایا۔ پکسی اور طلسمی گھڑا شہزادہ نوآ کے ساتھ اس کے محل میں رہنے لگے۔ اور میں اس کا وعدہ کرتی ہوں کہ طلسمی گھڑا دونوں ہی جگہ پر رہے گا، ہر ایک کے فائدے کے لیے، اپنے وقت کو برابر برابر بانٹتے ہوئے۔ آپ میرا یقین کیجیے۔ اپنے مزاج اور زندگی کے مقصد کے تحت پکسی اپنے طلسمی گھڑے کے ساتھ کام کرنا شروع کرتی ہے اور اس نے شہزادے کی سلطنت کو بھی بدل دیا اور نئے رنگ میں ڈھال دیا۔ جب پکسی سے سب لوگ اس کے شاندار اور رحم دل مزاج کے لیے محبت کرنے لگے تو محل کے کچھ خاص وزیروں نے جو پہلے ان سب کاموں کو دیکھا کرتے تھے حسد سے بھر گئے اور پکسی کے خلاف سازشیں کرنے لگے تاکہ وہ اپنی طاقت اور اپنے اچھے دن واپس لا سکیں۔ اس لڑکی پکسی نے ہماری طاقت اور اہمیت کم کر دی ہے۔ اگر یہ یہی رہی تو ہم یقیناً غرق ہو جائیں گے۔ صحیح کہا، اس لیے میں پہلے سے ایک مسودہ تیار کر کے لایا ہوں جس سے میں اسے اس محل سے اور ہماری زندگیوں سے باہر کر سکوں۔ پھر وزیروں نے اپنی اس سازش کو کارگر کرنے کے لیے شہزادے سے اکیلے میں ملاقات کی اور اس کے دماغ میں معصوم پکسی کے خلاف زہر گھول دیا۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا ہے۔ پکسی کسی جادو ٹونے کا استعمال کر رہی ہے مجھے قابو کرنے کے لیے اور مجھ سے میری سلطنت چھیننے کے لیے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں ان سب کے ایک بھی لفظ پر یقین نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے عزیز شہزادے، ہمیں یقین ہے کہ دیکھنا یقین کرنے کے برابر ہے نا؟ چلو ہم تمہیں دکھائیں۔ بے شک مجھے یقین ہے شہزادہ اپنی آنکھوں پر بھروسہ کرے گا، چاہے وہ اپنے وفادار وزیروں پر نہ بھی کرے تو بھی۔ اس دن گھڑا پکسی کے گاؤں واپس گیا تھا اور پکسی باہر تھی معاشرے کے کسی کام سے۔ وزیر شہزادے کو پکسی کے کمرے میں لے گئے اور اسے دکھایا کہ ایک چھپی ہوئی جگہ پر کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ تو اس طرح اپنے سازشی وزیروں سے متاثر ہو کر شہزادہ اپنی محبت کو ضلع وطن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جو اب اس کی سلطنت کی ملکہ پکسی تھی۔ پکسی اور شہزادے کے ایک دوسرے سے دور ہونے پر ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے، پر کچھ لوگ خوش تھے اور انہیں فتح یابی محسوس ہوئی۔ پکسی دکھ سے بے حال تھی اور ہر چیز سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، پورا گاؤں، اس کے والدین اور خاص کر اس کا عزیز دوست طلسمی گھڑا۔ اور تبھی پہلی بار گھڑے نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دم پر کچھ کرے گا۔ اس رات جب ہر کوئی سو رہا تھا تو وہ شہزادے کی سلطنت پہ اڑ کر گیا اور سیدھے وہاں پہنچا جہاں یہ دونوں گناہگار اپنی سازشی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ میرے خیال سے میں نے وہاں دیوار پر کچھ دیکھا ہے۔ اب چھوڑو بھی، تم بہت خوش ہو اور تم خواب دیکھ رہے ہو میرے دوست، دیوار پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو اسے کھا لو، مجھے جانے دو، میں بے گناہ ہوں۔ ہمیں جانے دو، ہم نے تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں کیا۔ طلسمی گھڑا جس نے انہیں ڈرا دیا ایک درندہ بن کر، اس نے ان سے کہا کہ جاؤ اور شہزادے کے سامنے اقرار کرو کہ کیسے انہوں نے بے گناہ پکسی کے خلاف سازش کی تھی، اور اگر جیسا اس نے کہا ویسا نہیں کرتے تو وہ دوبارہ آئے گا اگلی رات۔ بدماش وزیروں کے آگے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ گھڑے کی دھمکی کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ بدماش وزیروں نے شہزادے کے آگے اپنے پورے کام کا اقرار کیا، جو ان پر بہت غصہ ہوا، پر صرف اس لیے کہ انہوں نے شہزادے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، بجائے انہیں قید میں ڈالنے کے اس نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ شہزادہ پھر دوڑا گیا اور پھر پکسی سے اس نے گزارش کی کہ وہ اس کے محل میں واپس آ جائے اور اس کے ساتھ رہے۔ پکسی سمجھ گئی کہ یہ شہزادے کی غلطی نہیں تھی اور وہ راضی ہو گئی، اور اس طرح طلسمی گھڑا لگاتار اپنا طلسم عمل میں لاتا رہا، ہمیشہ رحم دل اور مہربان پکسی کا حکم مانتے ہوئے۔